7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इतना भयानक बदला लेगा। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजरायली एक्शन में गाजा के अंदर 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, 97,000 से ज्यादा घायल हैं और 19 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। इजराइल के बदले की कार्रवाई में वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा तबाही हुई। 742 लोगों की मौत हो गई, 6,000 से ज्यादा घायल हो गए, 11,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। शहर का शहर तबाह हो चुका है। आज इजराइल ने उन हथियारों की, उन मोटरसाइकिल और उन कार की नुमाइश भी की जिन्हें लेकर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी गाजा में दाखिल हुए थे। इन्हीं हथियारों से उन्होंने कत्लेआम मचाया था। इस दौरान हमास के 1,609 आतंकी इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मारे गए थे, जबकि 200 से ज्यादा पकड़े गए थे। वैसे इजराइल को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। अब तक इस जंग में 929 आम नागरिक जान गंवा चुके हैं। गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन में 800 से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, 13,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया। इनमें से पिछले साल नवंबर में 105 हॉस्टेजेस को छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी करीब 100 बंधक उनके कब्जे में हैं। और जब तक ये बंधक इसी तरह बंधक बने रहेंगे, तब तक ये जंग भी रुकेगी, ये लड़ाई रुकेगी, ये कत्लेआम रुकेगा, ऐसा नजर नहीं आता। इस हमले का बदला इजराइल ने इतना भयानक लिया कि दुनिया दहल गई। पूरे गाजा को इजराइल ने खंडहर बनाकर रख दिया। अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसने पूरा गाजा तबाह कर दिया है। कैसे, आप ये दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएं। एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 की तारीख, जब गाजा की तस्वीर कुछ और थी। तब वहां पे इमारतें थी, दुकानें थी, बस्ती बसी हुई थी, कारें घूम रही है सड़क पर। अब आज की तस्वीर देखिए, पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, खंडहर बन चुका है। ना कोई रिहाइश बची, ना कोई बस्ती बची, ना लोग बचे, ना बाजार बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। बर्बादी ही बर्बादी है। एक साल के अंदर अंदर इजराइल ने हमास के ज्यादातर टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। अलग अलग जगह पर उनको ढेर किया गया। सबसे बड़ा नाम इस्माइल हानिया का, जो कि हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ था। 31 जुलाई यानी इसी साल 2024 को तेहरान में इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया गया। अगला नाम सालेह अल अरोरी, जो कि मिलिट्री विंग का संस्थापक कमांडर है। 2 जनवरी 2024 को बेरूत में मारा गया। इस वक्त भी इजराइल बेरूत शहर में कितनी हवाई हमले कर रहा है, उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। मरवान इस्सा, जो कि मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड का कमांडर है, 10 मार्च 2024 में गाजा में इसे ढेर कर दिया इजराइल ने। तो मोहम्मद डेफ, हमास के मिलिटेंट विंग का चीफ, इजराइल का दावा यह है कि एयर स्ट्राइक में मोहम्मद डेफ भी मारा जा चुका है। इसके अलावा याहिया सिनवार की बात करें, जो कि हमास का आखिरी टॉप लीडर, सबसे बड़ा चेहरा, जल्द याहिया का नंबर आएगा, ऐसा इजराइल दावा करता है। इस पूरी जंग में इजराइल ने अपने 800 से ज्यादा जवान खोए हैं। इजराइल के ऊपर 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें ज्यादातर आसमान में ही खत्म कर दिए गए। हमास के करीब 17,000 आतंकी गाजा में, जी हां, 800 लेबनान में मारे गए। इजराइल ने गाजा पट्टी से 4700 सुरंगों को खत्म कर दिया है। ये देखिए नंबर, 4700 सुरंग यानी 4700 सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। 17,000 से ज्यादा ढेर किए जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के 40,300 ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 11,000 अड्डे भी तबाह किए हैं। यानी कि अगर इजराइल के दुश्मन एक बार करते हैं, इजराइल उसका जवाब 100 से देता है। इसलिए तबाही उसके दुश्मनों के घरों में ज्यादा हो रही है। जो नुकसान है, जो खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसका एक एक अपडेट, एक एक डिटेल हमने आपके सामने रखी। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है। उसके 450 से ज्यादा लड़ाकों को वो मार चुका है।
बड़े बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करता जा रहा है इजराइल। रॉकेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, हर तरीके से जहां तक इजराइल वार कर सकता है वो वहां तक कर रहा है। जब वो पेजर को एक बॉम्ब बना सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। जब वो वॉकी टॉकी को बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। और यही इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहा है। फिर चाहे वो बेरूत में हवाई हमला हो या फिर लेबनान में आप देख रहे हैं किस तरीके से पेजर बम से हमला किया गया। एक तरफ जहां बेरूत समेत पूरे लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है तो दूसरी तरफ साउथ लेबनान में उसकी ग्राउंड फोर्स हिजबुल्लाह के सामने लड़ाई लड़ रही है। ये आमने सामने की लड़ाई है। एक एक करके उसके बेस को कैप्चर करके उन्हें नष्ट किया जा रहा है। RPG 29, עוד ארגזים נוספים עם RPG ועוד ארגזים שמה ועוד מלא אמל"ח. שלום לכולם, ניתן לראות פה ג'יפ עם אמצעי לחימה רבים, נשקים, RPG, קסדות, מדים, תותח על הג'יפ. רואים משקי צלפים